क्यों गणेश जी को शंकर भगवान से युद्ध करना पड़ा था? आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था जब स्वयं उनके पुत्र यानी कि गणेश जी ने भगवान शिव से युद्ध किया? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन कारणों से भगवान शिव और गणेश जी का युद्ध हुआ था। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था कि गणेश जी ने स्वयं अपने पिता शिव शंकर से युद्ध किया था? तो आइए जानते हैं। माता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती है। गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी मातृभक्ति के कारण ही वे शंकर जी और उनके गणों से भी भिड़ गए थे। कथा आती है कि एक बार माता पार्वती को यह अनुभव हुआ कि उनको भी अपना गण बनाना चाहिए। माता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती है। गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी मातृभक्ति के कारण ही वह शंकर जी और उनके गणों से भी युद्ध लड़ गए थे। आपको बता दें कि एक बार माता पार्वती को यह अनुभव हुआ या मान लो यह एहसास हुआ कि उनको भी एक गण की आवश्यकता है। कई बार स्त्री जनहित चीज़ों पर इसकी आवश्यकता पड़ती थी उनको। सखियों ने भी उनसे अनुरोध किया कि द्वार पर हमेशा शिव के गण होते हैं, आपको अपने गण स्वयं नियुक्त करने चाहिए। इससे स्त्री के मान मर्यादा की भी रक्षा होगी और पार्वती जी को भी यह विचार अच्छा लगा। एक बार वह स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की। साक्षात एक विलक्षण बालक सामने आ गया। बालक ने देवी को प्रणाम किया और पूछा, बताओ माँ, मेरे लिए क्या आदेश है? पार्वती जी ने उनको अपना गण नियुक्त कर दिया। देवी ने यह भी कहा कि कोई भी क्यों ना आए, लेकिन मेरी अनुमति के बिना किसी को भी आप अंदर आने मत देना। गणेश जी तो मातृभक्त थे। वे डंडा लेकर खड़े हो गए। शिव जी के गणों को भी उन्होंने रोक दिया। गण दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनको पूरी बात सुनाई। शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कैसे गण नियुक्त हो सकता है? अवश्य ही तुमको कोई भ्रम हो रहा है। शिव जी के गण फिर द्वार पर पहुँचे, लेकिन इस बार भी गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। गणों ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि हम शिव के गण हैं। गणेश जी बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ की तरफ से आदेश मिला है कि मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूँ। मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गण पुनः शंकर जी के पास पहुँचे। कालांतर में शिव के गण के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ। गणेश जी से सारे देवता हार गए और एक बालक से हार कर देवताओं को बहुत लज्जा महसूस हुई। उनको लगा कि हमारे देवता होने का क्या लाभ है, एक बालक ने हमको हरा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और बालक को मनाइए। ब्रह्मा जी बालक के पास पहुँचे, लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी को भी कह दिया कि अंदर प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी माता का आदेश मुझे नहीं मिल जाता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ गणेश जी की वार्ता असफल रही। दोनों ने भगवान शंकर से कहा कि बड़ा अद्भुत बालक है, किसी की सुनता ही नहीं है, महापराक्रमी भी है, सब देवताओं को उसने युद्ध में हरा दिया है, आपके भी गणों के उसने हरा दिया है और आप ही कुछ निदान करिए। तब भगवान शिव जब सभी गण और देवता हार चुके थे, तब
भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर पहुँचे, यानी कि जब सभी देवता और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी को समझा समझा के हार चुके थे कि यह बालक सुनने को तैयार ही नहीं है, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं शिव जी के पास पहुँचे, क्योंकि जब किसी चीज़ का निदान चाहिए होता है तो वो हमारे महादेव ही निकालते हैं। तब वो महादेव के पास, भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु जी पहुँचे। तभी जब ये देवता वहाँ पहुँचे, कहा कि ये बहुत हठी बालक है और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, आपके गणों को भी इसने पराजित कर दिया है, और आपको बताऊं, इसने तो हमारे सभी देवी देवताओं को भी पराजित कर दिया है, और हम लोग भी समझाने में असफल रहे हैं। अब आप ही कुछ ऐसा निदान करो जिससे यह बालक समझ जाए। ऐसे में जब सभी गण और देवता हार गए थे तो भगवान शंकर स्वयं द्वार पर गए। गणेश जी उनको पहचान न सकें, गणेश जी ने उनको भी प्रवेश करने से मना कर दिया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। यह सूचना पार्वती जी को लगी तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से उन समान अपनी शक्तियाँ प्रकट की, शक्तियाँ विध्वंस करती रहीं। इससे पहले ही शंकर जी ने पार्वती जी को मना लिया। पार्वती जी इसी शर्त पर मानी कि पहले आप मेरे गणेश पुराने स्वरूप में लाओ, जो सिर कटा दिया है उसे सही करो। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी मिले उसका सिर ले आओ। गणेश गढ़ गए। उत्तर दिशा में एक दंत हाथी मिला, गण उसी को ले आए। इस तरह गणेश जी के मुख पर हाथी की सूंड सुशोभित हो गई। नाम पड़ा गजानंद। अंततः पार्वती जी ने कहने पर शंकर जी को घर में प्रवेश मिला। शंकर जी की सीख, यानी कि इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है कि ये जो कथा मैंने आपको सुनाई, इस कथा से क्या सीख मिलती है। जो भी व्यक्ति ने इस कथा को सुना है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए यह बात है। शंकर जी की सीख यह है कि माता से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती, यानी कि यदि आपके माता पिता हैं तो आप उनकी ही सेवा कर लीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। स्त्री का सत्कार करना चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी हो, यानी कि कभी भी स्त्री जाति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, जो कि आज वर्तमान समय में जगह जगह देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में स्त्री की कितनी गलत नज़रों से लोग देखते हैं और अपनी प्राणताओं को निछावर भी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि निवेदन है सभी पुरुषों से, सभी बालक से, कि स्त्रियों का सम्मान ज़रूर से ज़रूर करें। जिस दिन आप स्त्रियों का सम्मान करना सीख जाएंगे, उस दिन यह भारत देश में कोई भी लड़की असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और ये पहल आप लोगों को स्वयं से ही करनी होगी। पति को भी पत्नी का धर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि यदि कोई पति है वह अपनी पत्नी के सभी धर्मों का पालन उसे करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पति तो धर्म का पालन कर रहा है और पत्नी नहीं कर रही है, तो ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। तो पति पत्नी का मान सम्मान बढ़ाए और पत्नी पति का मान सम्मान बढ़ाए। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी आपकी कट जाएगी और आपको इस बात का अनुभव भी नहीं होगा। इस कथा के पीछे का मूल भाव स्त्री रक्षा और मान मर्यादा की रक्षा थी। गणों की नियुक्ति से अवश्य आशय
गणों की नियुक्ति से आशय है स्त्री के मान बिंदुओं की रक्षा करना। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के